पहला क्वेश्चन, व्हाट इज पंप, है ना? व्हाट इज पंप। सेकंड, टाइप्स ऑफ पंप, है ना? फिर थर्ड, वर्किंग या एप्लीकेशन, एप्लीकेशन एंड वर्किंग। और इसके अलावा क्या है पूछ लिया, एनपीएसएच, कैविटेशन और फिटिंग और प्राइमिंग। एनपीएसएच, कैविटेशन, प्राइमिंग। देखा जाए तो चारों क्या है, चारों कैसे हैं, इम्पोर्टेंट। लेकिन ये कब आएगा, जब पढ़ेंगे। तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। सब कहते हैं ना नौकरी लगवा दी, नौकरी लग गई, सब हो जाएगा, लेकिन जब नॉलेज ही नहीं है तो वहां जाके करोगे क्या? फिर सीखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर सबसे हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कम से कम सीख के जाओगे तो उनको एक्स्ट्रा बता पाओगे ना, इंटरव्यू में मजा भी आएगा तुम्हें बताने में। क्या क्वेश्चन? इसीलिए आज ओवरऑल बेसिक इसलिए बता रहा हूँ चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होगी। और क्या था पिछले साल हमने क्या पढ़ा था? हम्म? क्या? वॉल, हाँ। वॉल, अच्छा टॉपिक याद दिलाया इसमें। वॉल, कौन कौन से वॉल होते हैं बताओ? वॉल के नाम बताओ एक एक करके मुझे, फटाफट फटाफट। बटरफ्लाई वॉल देखा है? कोई बात नहीं, दिखा देंगे। बटरफ्लाई वॉल जल्दी जल्दी नाम बताओ। ओपन, गेट वॉल पढ़ा नहीं पढ़ा? गेट वॉल, गेट वॉल और ग्लो वॉल होता है, और निडल वॉल और हम्म, बॉल। अगर मैं पूछूं कि बॉल के टाइप्स 8 तरह के, या 2 तरह के होते हैं? एक एनआरवी, एक चेक बॉल। कितने तरह के होते हैं बॉल? करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। और क्या था? क्या था? गैस क्लीनिंग में किसी भी गैस को जिसको हम एटमॉस्फेयर में या कहीं प्रोसेस में यूज करते हैं उसकी क्लीनिंग, गैस क्लीनिंग के अंदर क्या क्या था? फर्स्ट, साइक्लोन सेपरेटर, और बैक फिल्टर, और बैक फिल्टर के बाद फ्लैट एंड फ्रेम फिल्टर ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, है ना? ठीक है, ये 3 थे। 3 क्या, 4 5 थे, लेकिन ये है कि तुम्हें कम से कम याद होना चाहिए। ये क्या काम आते हैं गैस क्लीनिंग इक्विपमेंट? एटमॉस्फेयर में किसी भी हार्मफुल गैसेस को छोड़ने से पहले इनसे फिल्टर करके छोड़ा जाता है, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, और टॉपिक बताओ। फिल्ट्रेशन था, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम 5th सेमेस्टर में? ठीक है, 5th सेमेस्टर में
कल हम पढ़ेंगे क्या, फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ेंगे, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल है ना, कुछ भी कह सकते हो इसको दोनों में से, ठीक है। पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम, क्या नाम है चैप्टर का, देख के थोड़ी बताना, सिलेबस तो याद होना चाहिए। पहला इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोसेस है ना, प्राइमरी प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या है इंट्रोडक्शन और प्राइमरी प्रोसेसिंग। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम आता कहाँ से है, कैसे निकालते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, कैसे उसकी, पेट्रोलियम कैसा होता है, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल सुना होगा ना, आयरन, अखबार में या न्यूज में आता है क्रूड ऑयल के दाम ऊंचे हुए, ऊंचे स्तर पर गए, नीचे गिरे। क्रूड ऑयल की वजह से क्या होता है, किसी भी देश की करेंसी डिसाइड होती है, शायद सुना होगा, सुना सुना लगा होगा ना, सुनना, सुनेंगे अभी, कल सुनेंगे, कल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ निकल रहा है, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ पे कहाँ निकलता है, कोई ना कल पढ़ेंगे, है ना, आराम से तैयारी करके आना थोड़ा, पिछला कल पता करके आना क्रूड ऑयल के बारे में होता क्या है, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में पता करके आना क्रूड ऑयल, ठीक है। इंट्रोडक्शन प्राइमरी प्रोसेसिंग, इसके अंदर प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या है, रिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग होगा ना, क्रैकिंग होगा, कोई बात नहीं, कोकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर में इंट्रोडक्शन हो गया, प्राइमरी प्रोसेस हो गया, सेकेंडरी प्रोसेसिंग हो गया। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या है, रिफॉर्मिंग, कोकिंग और हाइड्रो क्रैकिंग, ये प्रोसेसिंग का है ना, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में। थर्ड क्या है, ट्रीटमेंट टेक्निक। क्रूड ऑयल को किससे ट्रीटमेंट किया जाता है, SO2 ट्रीटमेंट होगा, क्ले ट्रीटमेंट प्रोसेस होगा, है ना, है क्ले ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर क्या है, क्या आगे उसमें क्या है, एथिलीन का प्रोडक्शन है उसके अंदर, और प्रोडक्शन ऑफ एथिलीन और मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीएथिलीन, है ना। और फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ चैप्टर का नाम क्या है, पेट्रोलियम प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें क्या क्या है, C10 नंबर, C10 नंबर के बाद देखना उसमें है C10 ऑक्टेन, ठीक है, नोकिंग। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग,
किसी भी प्लांट में कहीं भी जाने से पहले, चाहे वो अमोनिया प्लांट हो चाहे रिफाइनरी हो, हर जगह रिफॉर्मिंग, कोकिंग या क्रैकिंग या हाइड्रो क्रैकिंग, ये तीनों यूज होते हैं। फिर है ट्रीटमेंट टेक्निक, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फिफ्थ चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर में क्या है, ये प्रॉपर्टीज जितनी भी है सीटेन ऑक्टेन, हर जगह सिलेबस में हर नाम अलग अलग होता है। जो तुम्हारा बीटीआर जोधपुर वाला है ये सिलेबस, इसमें क्या कर रखा है, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के अंदर उन डेफिनेशन को पेट्रोलियम प्रॉपर्टी में दे रखा है, जबकि वो पेट्रोलियम डेफिनेशन होनी, सिंपल सा क्या है अलग से प्रॉपर्टीज सबसे पहले होनी चाहिए थी। ये कहाँ होनी चाहिए थी, सबसे पहले यहाँ पे है ना, इंट्रोडक्शन के बाद। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ेंगे तो हम सारा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग और पेट्रोलियम का क्या है प्रोडक्शन, एथिलीन वगैरह। ठीक है, ओके।